दोस्तों, एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसने पूरे देश की सियासत में इस वक्त हलचल मचा रखी है। देश के 23 बड़े विपक्षी नेता, 23 बड़ी पार्टियां आज एक साथ खड़ी हो चुकी हैं और इन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। 6 पेज की एक चिट्ठी लिखी गई है और उस चिट्ठी में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि मिलॉर्ड, अब ये देश का लोकतंत्र आखिरी सांसें ले रहा है। अब आप ही बचा सकते हैं इस देश को, आप ही बचा सकते हैं मिलॉर्ड इस संविधान को। दोस्तों, 12 साल हो गए हैं। 12 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष की इतनी सारी पार्टियां एक साथ लामबंद होकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई हैं। ये छोटी घटना नहीं है दोस्तों, ये इस देश के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है और आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले को समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये चिट्ठी क्यों लिखी गई, इसमें क्या क्या लिखा गया, विपक्ष की मांग क्या है और सबसे बड़ी बात कि CJI सूर्यकांत इस पर क्या करने वाले हैं, क्या फैसला ले सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो देखनी शुरू कर दी है तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये मामला हर उस भारतीय से जुड़ा हुआ है जो इस देश से प्यार करता है, जो इस देश के लोकतंत्र से प्यार करता है, जो इस देश के संविधान पर भरोसा करता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि विपक्ष के 23 बड़े नेताओं को एक साथ खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसकी वजह भी बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है दोस्तों, कि पिछले कई सालों से जो हो रहा है, जो देश देख रहा है, जो जनता महसूस कर रही है, उसी की एक कड़वी सच्चाई इस चिट्ठी में उतार कर रख दी गई है। कहा जा रहा है कि इस देश में जो संविधान है वो धीरे धीरे तार तार होता जा रहा है। जो लोकतंत्र है वो सिर्फ किताबों में रह गया है, जमीन पर उसका अस्तित्व लगभग खत्म हो गया है। हर वो संस्था जो जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई थी आज सवालों के घेरे में है, चाहे वो ED हो, चाहे CBI हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, हर संस्था पर आज उंगली उठ रही है। और तो और अब तो न्यायपालिका के भी कुछ फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं। यही वो हालात हैं जिन्होंने विपक्षी नेताओं को मजबूर कर दिया है कि वो अब आखिरी उम्मीद के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। दोस्तों, चिट्ठी में जो सबसे बड़ी बात लिखी गई है वो ये है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर संस्था चुप्पी साध लेती है, तब जनता कोर्ट पर भरोसा करती है। कोर्ट को उम्मीद की आखिरी किरण माना जाता है। लेकिन अगर ऐसे नाजुक दौर में भी कोर्ट कोई टिप्पणी नहीं करता, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, तो फिर ये इस बात का संकेत है कि गणतंत्र का पूरा ढांचा ढहने के कगार पर आ चुका है। ये वाक्य बहुत गहरा है दोस्तों। जब विपक्षी नेता, वो भी 23 विपक्षी नेता एक साथ खड़े होकर ये बात कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हालात वाकई गंभीर हैं। इसका मतलब ये है कि जमीन पर कुछ ऐसा हो रहा है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अब बात करते हैं इस चिट्ठी के सबसे बड़े मुद्दे की, और वो सबसे बड़ा मुद्दा है चुनावी धांधली का। जी हाँ दोस्तों, कोई भी लोकतंत्र तब तक जिंदा रह सकता है जब तक उसमें चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहे हों। चुनाव अगर निष्पक्ष है तो लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन अगर चुनाव में ही धांधली होने लगे, अगर चुनाव में ही जनता के वोट का सम्मान न हो, अगर जनता का जो वोट है वो चोरी होने लगे, तो फिर उस देश में लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है। और यही आरोप आज लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस देश में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें भारी धांधली की जा रही है। चुनाव आयोग जो कि एक स्वायत्त संस्था होनी चाहिए, जो कि पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए, वो चुनाव आयोग आज पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहा है। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं उनकी हर छोटी मोटी बात पर उन पर कार्रवाई कर दी जाती है। ये कैसी विडंबना है दोस्तों। ये पक्षपात का ऐसा खेल है जो पिछले कई सालों से चल रहा है और अब ये खेल बर्दाश्त से बाहर हो गया है। इसीलिए इस चिट्ठी में विपक्षी दलों ने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए जाने चाहिए, चुनाव प्रक्रिया की समीक्षा होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, अब समय आ गया है कि इस देश में मशीन से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। दोस्तों, बैलेट पेपर की मांग कोई नई मांग नहीं है, ये मांग पिछले कई सालों से उठ रही है, लेकिन इस बार ये मांग सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई और ये मांग 23 विपक्षी दलों की तरफ से एक साथ आई है।
इसका मतलब ये है कि अब ये सिर्फ एक पार्टी की मांग नहीं रह गई, ये पूरे विपक्ष की मांग बन चुकी है। कहा जा रहा है कि अगर इस देश में लोकतंत्र को बचाना है, अगर संविधान को मजबूत करना है, अगर जनता के वोट के अधिकार की रक्षा करनी है, तो सिर्फ मात्र एक ही रास्ता बचा है, और वो रास्ता है बैलेट पेपर से चुनाव का। मशीन से चुनाव पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हर चुनाव के बाद यही आरोप लगते हैं कि मशीन में गड़बड़ी हुई, वोट किसी और को डाला और गया किसी और के पास। इन आरोपों का कोई पुख्ता जवाब भी नहीं मिलता। इसीलिए विपक्ष का कहना है कि जब तक मशीन से चुनाव होते रहेंगे तब तक इस देश में सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाएगा, तब तक जनता की मर्जी सरकार नहीं बन पाएगी, और तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन संस्थाओं की जिन पर सवाल उठ रहे हैं। पहला नाम आता है ईडी का, यानी प्रवर्तन निदेशालय का। ये संस्था बनाई गई थी काले धन के खिलाफ, आर्थिक अपराधों के खिलाफ। लेकिन आज ये संस्था क्या कर रही है, ये पूरा देश देख रहा है। जब भी कोई विपक्षी नेता सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, जब भी कोई विपक्षी नेता जनता के मुद्दों पर बात करता है, जब भी कोई विपक्षी नेता सत्ता को चुनौती देता है, तुरंत ईडी उसके पीछे लग जाती है। छापे पड़ जाते हैं, नोटिस थमा दिया जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन अगर वही नेता पाला बदलकर सत्ता पक्ष में शामिल हो जाए, अचानक से ईडी के सारे केस ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, सारे मामले खत्म हो जाते हैं। ये कैसा न्याय है, ये कैसी निष्पक्षता है। दूसरी संस्था है दोस्तों सीबीआई। ये संस्था तो पहले से ही पिंजरे का तोता कही जा रही है, और आज भी ये वैसी की वैसी बनी हुई है। सरकार जिधर इशारा करती है सीबीआई उधर चली जाती है। सरकार जिसे फंसाना चाहती है वो फंस जाता है, सरकार जिसे बचाना चाहती है वो बच जाता है। ये कोई निष्पक्ष जांच एजेंसी नहीं रह गई, ये सिर्फ सत्ता के हाथ की एक कठपुतली बनकर रह गई। और अब तो हद ये हो गई कि पुलिस पर भी वही आरोप लगने लगे हैं। अगर आप विपक्ष के हैं, अगर आप किसी विशेष जाति या धर्म के हैं, अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं, तो पुलिस तुरंत आपके खिलाफ एक्शन ले लेगी। लेकिन अगर आप सत्ता पक्ष के हैं तो आप कुछ भी करते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए, किसी को भी धमकी देते रहिए, पुलिस आंख मूंद कर बैठी रहेगी। ये कैसा लोकतंत्र है दोस्तों, ये कैसा गणतंत्र है। दोस्तों, विपक्षी नेताओं ने इस चिट्ठी में एक और बहुत बड़ी बात लिखी है, और वो बात ये है कि हम न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम कोर्ट पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। असल बात ये है कि जब हर संस्था फेल हो जाती है, जब हर दरवाज़ा बंद हो जाता है, जब हर तरफ से जवाब नहीं मिलता, तब हम कोर्ट का सहारा लेते हैं। कोर्ट हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन अगर ये आखिरी उम्मीद भी काम ना आए तो फिर हम कहाँ जाएं, फिर जनता कहाँ जाए, फिर इस देश की जनता का क्या होगा। ये सवाल बहुत बड़ा है। ये सवाल इसलिए बहुत गहरा है कि इस सवाल का जवाब अब सीजेआई सूर्यकांत जी को देना है। दोस्तों, यहाँ एक बात और समझने की ज़रूरत है कि लोकतंत्र में विभाजन हो चुका है। ये बात सुनने में आपको अजीब लगेगी, लेकिन सच यही है। हमारा जो लोकतंत्र है वो अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक लोकतंत्र सत्ता पक्ष के लिए है, एक लोकतंत्र विपक्ष के लिए है। सत्ता पक्ष के लोगों के लिए, जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है, उनके लिए संविधान पूरी तरह जिंदा है। विपक्ष लोकतंत्र पूरी तरह जिंदा है। वो जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। वो अगर धरना देना चाहे तो धरना दे सकते हैं, वो अगर प्रदर्शन करना चाहे तो प्रदर्शन कर सकते हैं, वो अगर चुनाव आयोग से मिलना चाहे तो चुनाव आयोग उनसे मिलने को तैयार बैठा रहता है। उनकी शिकायत तुरंत सुनी जाती है, उनके मुद्दे पर तुरंत संज्ञान लिया जाता है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, जो सरकार से असहमत हैं, जो जनता के मुद्दे उठाते हैं, उनके लिए हर दरवाज़ा बंद हो गया है। ना तो चुनाव आयोग से मिल सकते हैं, ना वो प्रदर्शन कर सकते हैं, ना उनकी शिकायत सुनी जाती है, ना उन पर कोई संज्ञान लिया जाता है। ये कैसा दोहरा मापदंड है, ये कैसा दोहरा न्याय है। और यही वजह है कि इस देश का जो लोकतंत्र है वो अब अराजकता में तब्दील हो रहा है। जो सरकारी समर्थक हैं वो कुछ भी बोलते हैं, किसी को भी धमकी देते हैं, किसी की भी इज्जत उछालते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये वो हालात है जो चिंता का विषय है। ये वो हालात हैं जो इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। दोस्तों, चिट्ठी में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, और वो ये है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि संस्थाओं में जनता का भरोसा
भरोसा बना रहे, लोकतंत्र चलता रहे भरोसे पर। अगर जनता का भरोसा टूट गया, अगर जनता को ये लगने लगा कि उसका वोट बेकार है, अगर जनता को ये लगने लगा कि उसकी शिकायत कोई नहीं सुनेगा, अगर जनता को ये लगने लगा कि इस देश में कोई भी संस्था निष्पक्ष नहीं है, फिर ये देश कैसे चलेगा। और इस भरोसे को बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ जनता की नहीं है, ये जिम्मेदारी उन संस्थाओं की भी है जो जनता के लिए बनी हुई हैं। हर संस्था को अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी होगी, हर संस्था को निष्पक्ष होकर काम करना होगा, तभी इस देश का लोकतंत्र बचेगा, तभी इस देश का संविधान मजबूत होगा। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या CJI सूर्यकांत जी इस चिट्ठी पर कोई संज्ञान लेंगे? क्या वो इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे? क्या वो कोई त्वरित एक्शन लेंगे जिससे इस देश का लोकतंत्र बचा रहे, जिससे इस देश का संविधान मजबूत हो? ये सवाल आज हर उस भारतीय के मन में उठ रहा है जो इस देश से प्यार करता है। दोस्तों, CJI सूर्यकांत जी के पास अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे देश का लोकतंत्र अब उनके हवाले है, पूरे देश का संविधान अब उनके हवाले है, 23 विपक्षी दलों की उम्मीद अब उनके हवाले है, करोड़ों जनता की उम्मीद अब उनके हवाले है। अब देखना यह है कि वो इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेते हैं। क्या वो बैलेट पेपर पर कोई फैसला सुनाएंगे? क्या वो चुनाव आयोग की भूमिका पर कोई टिप्पणी करेंगे? क्या वो ED CBI के दुरुपयोग पर कोई संज्ञान लेंगे? दोस्तों, अगर CJI सूर्यकांत जी इस चिट्ठी पर कोई त्वरित संज्ञान नहीं लेते तो फिर ये मान लिया जाएगा कि इस देश का लोकतंत्र सचमुच खत्म हो चुका है। फिर ये मान लिया जाएगा कि अब जनता के पास कोई उम्मीद नहीं बची है। ये मान लिया जाएगा कि इस देश में सिर्फ एक तानाशाही चलती है, जनतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर वो इस समय संज्ञान लेते हैं, अगर वो इस पर सुनवाई करते हैं, अगर वो इस पर कोई ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं, तो फिर ये देश का लोकतंत्र फिर से जिंदा हो सकता है, फिर से देश का संविधान मजबूत हो सकता है, फिर से इस देश की जनता को फिर से न्याय मिल सकता है। दोस्तों, बैलेट पेपर की मांग सिर्फ एक तकनीकी मांग नहीं है, ये मांग जनता के वोट के अधिकार की मांग है, ये मांग जनता के आवाज को सुरक्षित रखने की मांग है, ये मांग इस देश के लोकतंत्र को बचाने की मांग है। जब जनता का वोट वहीं जाए जहां उसने डाला है, जब जनता की मर्जी की सरकार बने, जब चुनाव में कोई धांधली ना हो, तभी सच्चे मायने में लोकतंत्र जिंदा रहेगा। और ये तभी मुमकिन है जब बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। मशीन से चुनाव में हमेशा शक की गुंजाइश रहती है, हमेशा सवाल उठते हैं, हमेशा आरोप लगते हैं, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव में हर वोट सामने रहता है, हर वोट गिना जा सकता है, हर वोट की पुष्टि हो सकती है। इसीलिए विपक्षी दलों की ये मांग बहुत जायज़ है, बहुत ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट को इस मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दोस्तों, ये देश आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है, एक तरफ है वो रास्ता जो लोकतंत्र की तरफ जाता है, एक दूसरी तरफ है वो रास्ता जो तानाशाही की तरफ जाता है। किस रास्ते पर ये देश जाएगा, ये अब बहुत हद तक CJI सूर्यकांत के फैसले पर निर्भर करता है। अगर वो कड़ा फैसला लेते हैं, अगर वो ऐतिहासिक फैसला लेते हैं, तो ये देश लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। अगर वो चुप्पी साध लेते हैं, अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते, तो ये देश तानाशाही के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा। इसीलिए ये वक्त सिर्फ विपक्षी नेताओं का इंतजार करने का नहीं है, ये वक्त हर उस भारतीय का जागरूक होने का है जो इस देश से प्यार करता है। हर उस भारतीय को ये समझना होगा कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, लोकतंत्र संविधान का पालन करने में है, लोकतंत्र संस्थाओं की निष्पक्षता में है, लोकतंत्र जनता के अधिकार की रक्षा में है। दोस्तों, आखिर में मैं यही चाहूँगा कि ये चिट्ठी सिर्फ एक चिट्ठी नहीं, ये इस देश के लोकतंत्र की एक आखिरी पुकार है, ये इस देश के संविधान की एक आखिरी गुहार है, ये इस देश की जनता की एक आखिरी उम्मीद है। और अब ये उम्मीद पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट तक, पहुंच चुकी है CJI सूर्यकांत जी तक। अब देखना ये है कि इस उम्मीद पर वो कितना खरा उतरते हैं, अब देखना ये है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने में वो कितनी भूमिका निभाते हैं। बहरहाल, अब मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ। आप लोग बताइए जरा कि आपको क्या लगता है, क्या CJI सूर्यकांत जी बैलेट पेपर पर कोई फैसला ले पाएंगे? क्या वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने में कामयाब हो पाएंगे? हमारे देश में चुनाव किससे होना चाहिए, मशीन से या फिर बैलेट पेपर से? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आप किस जगह से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड पर। नमस्कार, धन्यवाद।